अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस की। मरकज़ी मुलजिम शाहनवाज़ अमीर इस वक्त भी पुलिस की हिरासत में है। जिस कदर बेईमाना उसने जिस अंदाज़ में अपनी बीवी, मासूम बीवी का कत्ल किया है, उसके बाद अब उसका ट्रायल जो है वो शुरू होने को है। आज उसकी जो वालदा हैं शाहनवाज़ अमीर की, उनका समीना शाह उनका नाम है, उनका आज उनकी पेशी थी मुकामी अदालत में, जहां पर वो पेश हुई और आज उनकी जो ज़मानत है उसमें मज़ीद 3 रोज़ की तोसी हो गई है। 3 अक्टूबर तक अब उनका केस जो है वो इल्तिवा का शिकार है। दूसरी जानिब आज जब समीना शाह कोर्ट रूम में आई, वहाँ पर कुछ साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपने बेटे के इस इक़दाम की सख्त से सख्त मज़म्मत भी की और दूसरी जानिब उन्होंने अपनी भी आज सफाइयाँ दी कि किस तरह उनको मालूम नहीं था कि ये वाक़या उनके घर पर हुआ है। जब उन्होंने ये बताया कि उन्हें सुबह मालूम हुआ जब ये वाक़या हो चुका था कि रात को उनके बेटे से ये जो है गुनाह सरज़द हुआ है। बहरहाल दूसरी जानिब एक अहम डेवलपमेंट हमारे साथ आज असद अली तूर साहब मौजूद हैं। उन्होंने अपना हमें कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त हमें निकाल कर दिया है और इसमें आज हम इनसे पूछेंगे, कुछ इनके पास बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है इस केस से रिलेटेड। जो चैट्स थी शाहनवाज़ अमीर की अपनी जो अहलिया है मकतूला सारा इनाम के साथ, वो इनके पास मुकम्मल जो रिकॉर्ड है वो दस्तयाब है। और दूसरी जानिब इन्होंने अपनी एक वीडियो में कुछ मज़ीद भी इंकशाफात किए हैं कि कौन कौन असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है उस पूरे केस पर, और जो मरकज़ी मुलजिम है उसको बचाने की शायद कोई कोशिश हो रही है। इस हवाले से पूछेंगे असद अली तूर साहब से। सर ये बताइएगा असद भाई कि ये जो चैट्स आपने पढ़ी हैं, एक पूरा अंबार है फाइल्स का, 26 तारीख से हैं, 26 जुलाई से जब इनका निकाह हुआ उसके बाद से, तो क्या आपने इसमें देखा, आपको क्या इससे अंदाज़ा होता है इन चैट से? अच्छा, एक इन चैट से पहले मैं एक जो शाहनवाज़ अमीर की जो वालदा ने जो आज इस कत्ल की मज़म्मत की है, माज़रत के साथ मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन आप बताइए वो इस कत्ल को डिफेंड तो नहीं कर सकती थी, जस्टिफाई तो नहीं कर सकती थी, इस कत्ल को सराह तो नहीं सकती थी, वहाँ पे मज़म्मत ही करनी थी। पता तो मैं उस दिन देखूँगा जब शाहनवाज़ अमीर के इस जुर्म का ट्रायल शुरू होगा, तो उनकी वालदा और उनके वालिद उनके साथ खड़े होते हैं कि नहीं, उस दिन पता चलेगा। ये बात मजम्मत की नहीं होती। माजी में हमने देखा है नूर मुकद्दम केस में भी इश्तिहार लगवाए गए अखबार के अंदर, मजम्मतें और बाद में गई, पीछे खड़े हो गए वो उसके वालदैन, ठीक है। इवन कि उस बच्ची की किरदार कुशी उनका वकील करता रहा कोर्ट में खड़ा होके, ठीक है। और मेरी नज़र में मैं तो सोच नहीं सकता कि आप किसी जो शख्स कब्र में उतर चुका हो उसकी किरदार कुशी करें, तो ये तब पता चलेगा। मैं उस दिन देखूंगा इनको। उसके वालिद अयाज अमीर साहब का आज कॉलम पढ़ा आपने? जी जी बिल्कुल पढ़ा है, उनका आर्टिकल भी। उन्होंने भी अपने बेटे को, जहाँ पर एक तो बड़ी तरीके से उन्होंने ये भी जिम्मेदारी इस पर इन पर सारा इनाम पर डाली है कि उन्होंने शादी कर ली। मैंने तो कहा क्यों किया, तो उन्होंने कहा मैं ठीक कर लूँगी। मतलब उन्होंने कहा कि सारा इनाम को पता था कि ये किन आदतों का मालिक है, तो उसने खुद भुगता। मैंने तो समझाने की भी कोशिश की थी। और फिर एंड में उन्होंने अपने बेटे के बारे में ये भी कह दिया कि जी वो तो उस सुबह मुझे कॉल कर था, मुझे टर्मिनेटर मारने आ गया। मतलब बड़े तरीके से वो बेटे को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो उससे होगी गलती और वो उस वक्त किसी और स्टेट ऑफ माइंड में था, तो ये वो जुर्म कर गया। मतलब दिमागी तवाज़ुन शायद वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका दुरुस्त नहीं था उस टाइम पे। और बाय द वे आज वो बार बार इस आर्टिकल में भी हवाला दे रहे हैं कि टूटी फैमिली, तरबियत अच्छी नहीं हो सकी, फलान ये नहीं हो सका। मैं उनको मुजरिम तो नहीं कहना चाहता, लेकिन कम अज़ कम आज के बाद अयाज अमीर साहब को अब लिखना और टीवी पर आना छोड़ देना चाहिए। जब वो अपने घर में सुधार नहीं ला सके, तो उनको माशरे और मुल्क में सुधार लाने की अब वो जस्टिफाई नहीं करते, उस मेरिट पर नहीं आते। मुझे ही लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि एक बेटे से अगर गुनाह हुआ है तो उसकी सज़ा उसके बाप को कैसे दी जाए? नहीं, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उनको जेल में डालें, कुछ उनके खिलाफ केस चलाएं। आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन एक इखलाकी फ़र्ज़ है आपका, ठीक है, कि मैं सारी दुनिया को लेक्चर देता हूँ, इस मुल्क के फैसलों पर अपनी राय से असरअंदाज होने की कोशिश करता हूँ, इस मुल्क में अपने तौर पर एक सुधार लाने की बात करता हूँ, लेकिन मैं तो अपने घर में नहीं ला सका, तो अब मैं किस मुंह से ये बात करूँ? मेरा बनता नहीं है ये राय देना, ठीक है। अब आ जाए, आपने कहा चैट के ऊपर। देखें अदील भाई, मैंने ये पूरी चैट पढ़ी है। ये कोई 200-250 सफ़ों की चैट है, एक मियाँ बीवी की 3 माह की चैट है। 26 जुलाई से शुरू होती है और सारा इनाम के आखिरी मैसेज ये है कि जो कैब वाला है वो दरवाजे पर पहुंच चुका है और वो जो इनका कुत्ता टाइसन है उससे डर रहा है।
ये उसका आखिरी मैसेज है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इन 3 माह की चैट में जो एक चीज़ मेरे लिए बड़ी एस्टॉनिशिंग है, बड़ा जिसने मुझे हिलाया, जिसने मुझे ज़ाती तौर पे, मैं हालांकि इस केस को जस्ट एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे इसने सारा इनाम के लिए दुखी कर दिया। मेरा एक पर्सनल वो उससे हो गया। वो पता क्या बात थी, इस लड़की ने इन 3 माह में, एक होता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है 2 तरफा, मैं खातून को बुरा कह रहा हूँ, खातून मुझे बुरा कह रही है, इवन कि वो भी होता तो फिर भी कोई मर्डर नहीं जस्टिफाई करता कि आप, अगर कोई आपको जवाब में भी आपको बुरा कहता तो आप उसको मार दें, या इवन के को मारने का आप पे आगाज, आपको बुरा कहने का आगाज भी करता तो आप उसको मार दें, ये तो किसी सूरत नहीं काबिल कबूल। लेकिन इस पूरे 3 माह में उस बच्ची ने एक जगह पे भी इस शख्स से बदतमीजी नहीं की हुई, ये उससे बदतमीजी कर रहा है। वो सिर्फ इतना लिख रही है कि वाई यू आर गेटिंग क्रूअल टू मी, वाई यू आर हर्टिंग मी, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, तुम मेरे माँ बाप के बारे में ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। इससे ज़्यादा तो उस बच्ची ने इसको कभी कुछ कहा ही नहीं हुआ। ये तो इस रिलेशनशिप में ये जो 26 जुलाई से ऑनवर्ड चैट शुरू होती है, ये आप 26 जुलाई को ही दूसरे पेज पे आए तो ये उससे बदतमीजी शुरू होता है कि डोंट कॉल मी हनी, यू आर मुनाफिक, ये वो। यानी कि इसने तो इस शादी के आगाज़ से ही उसको कॉर्नर करना शुरू कर दिया, उसको दबाव में लाना शुरू कर दिया, उससे बदतमीजी शुरू कर दी। ये कैसा दरिंदा था। एक दोस्त हैं जिनके घर पर निकाह हुआ है जी, वो आज उन्होंने एक तहरीर लिखी है फेसबुक पे, और उन्होंने तो खैर काफ़ी बातें इसके बारे में लिखी हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि ये एक दोहरी शख्सियत का अमल, पल में तोला पल में माशा वाली बात होती है, स्प्लिट पर्सनैलिटी। भाई वो कहते हैं 2 अशरों से मैं इसका दोस्त हूँ, ये कभी कभी बड़ा काइंड हो जाएगा, कभी कभी बड़ा इखलाक से बड़ा वो आपसे बात करेगा, तमीज़ से बात करेगा, और कभी कभी जब इसका दूसरी पर्सनैलिटी आती है तो आप इसको पहचान ही नहीं सकते। तो इसकी जो वाइफ थी वो इसको पहचान नहीं सकी, और उसको समझ ही नहीं आई कि मैं किस बंदे के साथ शादी कर रही हूँ। और जब इसने शादी की है तो सिवाय माँ से जो इसके वालिद साहब हैं, उनके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे कहा ये तुम क्या कर रही हो, इसकी अपने जो क्लोज सर्कल हैं उसमें से। अच्छा, आप कह रहे थे। बिल्कुल ऐसा होगा। मैंने भी एक वो थ्रेड पढ़ा है खातून का, जिन्होंने लिखा कि वो एक दौर में इससे मिलती रहीं और बात शादी की तरफ भी जा रही थी, लेकिन बाद ये एकदम गायब हो गया। तो उन्होंने भी कहा कि मिलने में बहुत चार्मिंग था, बहुत अच्छी म्यूज़िक सेंस बहुत अच्छी थी, गुफ्तगू अच्छी कर लेता था। तो ठीक है, दोहरी पर्सनैलिटी हो सकती है। इसी वजह से लाइक एक जो खातून है, उन्होंने शादी की तो 8वें दिन बकौल याज मीर साहब को उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती अंकल, और तलाक लेके चली गई। दूसरी शादी हुई, वो भी चंद माह चली और वो भी चली गई। तो यकीनन फिर जब आप 7 दिन रात बैठे 24 घंटे साथ गुजारें तो आपको फिर अगले की शख्सियत ज़्यादा करीब से देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर तो बैठे हुए हो सकता है मैं आधा घंटा आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू करूँगा, आपको भी लगेगा कि बड़ा इंसान का बच्चा हो सकता है, पता नहीं मैं 24 घंटे इस घर के अंदर क्या करता हूँ। तो वो तो मेरे साथ कोई 24 घंटे इस घर में रहेगा तो उसको पता चलेगा मैं कैसा इंसान हूँ। ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो बज़ाहिर बड़ा अगले को इम्प्रेस कर देता हो और इसी वजह से वो ट्रैप करता है इतनी ख़वातीन को। लेकिन चीज़ ये है कि उसने अब एक जुर्म तो कर दिया, और इस जुर्म में आप ख़वातीन को तो बकौल याज़ मीर साहब को समझा रहे थे कि ये आपके काबिल नहीं है, आप क्यों ये कर रही हैं, लेकिन आप बेटे के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे थे। सवाल मेरा यहाँ पर है। चलें, वो वटेवर वो एक ऑनलाइन दुनिया में रहता था, वहाँ से वो आई एम नॉट सेटिस्फाइड बंदा मैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि एक मोटिव हमें नज़र आ रहा है, जो रीज़निंग, जो इसका बैकड्रॉप है इस पूरी स्टोरी का, कि इनका शुरू से जो आपस में चपकलिश है, वो भी चपकलिश तो ना कहेंगे, यकतरफा थी। और इसका जो लबो लहजा हमने चैट्स में पढ़ा है शाहनवाज़ को, उससे अंदाज़ा हो रहा है जो इंतहाई कदम उसने उठाया है। अब आते हैं इसके ट्रायल की तरफ, और उस पर कोई असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है क्या। हमें ये समझने की, मुझे क्योंकि समझ इस बात की इस वजह से नहीं आ रही कि पुलिस की हिरासत में एक शख्स है और अभी उसका ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ प्रॉपरली,
और उस पर कैसे पुलिस असरअंदाज हो सकती है? मीडिया हाइप एक केस को मिल चुकी है, कैसे उसको फ़ायदा पहुंच सकता है? पुलिस नहीं असरअंदाज हो रही, बाय द वे पुलिस पर पुलिस पर कोई असरअंदाज कोई हो? असरअंदाज हो रहे हैं कुछ लोग, हम्म, जो जिनका आबाई इलाका चकवाल है, अभी चकवाल में नहीं इस वो वक्त तो नहीं है। हमारा भी है। हाँ, वो आपका भी है, लेकिन वो जो शख्सियात हैं वो भी इस वक्त चकवाल में मौजूद नहीं है, ठीक है। और वो बड़े ताकतवर ओहदों पर बैठी हुई हैं, और पहले भी इस मुल्क में कुछ अर्सा पहले तक बड़ी की पोजीशंस पर सर्व करके गई हैं। और मैं इस वजह से नाम नहीं ले रहा कि इस वक्त कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं जिनका वो भी हिस्सा हैं, तो कोई ये ना सोचे कि शायद मैं उनके उन प्रोस्पेक्ट्स को हर्ट करने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं वो नहीं कर रहा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। अदरवाइज़ मैं, आपको पता है, मैं नाम लेने से कभी नहीं चूकता, कीमत भी अदा कर लेता होता हूँ। तो वो बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं मीडिया में हाइप मिल गई है, सब कुछ हो गया, वो हो गया, तो कैसे कोई असरअंदाज हो लेगा? देखें, मेरे पास जो खबर है, जो मेरे ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि जब अयाज़ ज़मीर साहब गिरफ़्तार हुए तो इस पर भी फ़ोन किए गए। अच्छा, वो तो हमें भी पता हाँ, चला है कि शायद कि इनको क्यों गिरफ़्तार किया, ठीक है। और फिर आप देखिए, अयाज़ ज़मीर साहब एक्विट भी है, ठीक है, फौरी उनको इंसाफ मिल गया। फिर आप देखिए उसके बाद एक और चीज़ कि पुलिस के ऊपर ऐसे असरअंदाज हुआ जाएगा, कल को इसकी ज़मीनियाँ लिखी जाएंगी तफ्तीशों की, चालान सबमिट होंगे, उसमें अगर लूप होल्स छोड़ दिए जाएँ, या इसको जो अयाज़ ज़मीर साहब लिख रहे हैं कि वो कह रहे थे मुझे टर्मिनेटर मारने आ गए हैं, ठीक है, ये आर्गूमेंट कल को पुलिस बाय कर ले कि जी ये तो ज़हनी मरीज़ है, ठीक है। और हालांकि इन चैट से आप पढ़ें, ये ज़हनी मरीज़ नहीं है, ही इज़ ए वेरी कनिंग क्लेवर क्रिमिनल, कि ये उनको सारा इनाम को उनसे बदतमीजी करके वो मैसेजेस डिलीट करता था। अच्छा, एज पर माई इन्फॉर्मेशन ये मैसेजेस डिलीट हुए हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब कुछ करता था, और ये इसलिए करता था बिकॉज इसको आइडिया था कि कल को ये चैट यूज़ भी हो सकती है कहीं पे। तो अगर आपको इतनी सेंस थी तो ये देखें ना, आप मोस्टली डिलीट, वो ये देखें, यू ओके, वो पूछ लिया ये नहीं, ठीक है। तो ये किस लिए ये सब कुछ कर रहा था, आप मुझे बताइए। तो ये कहीं से जहनी मरीज़ नहीं है, कम से कम ये प्रॉपर एक प्रेडेटर है, ठीक है। और बात यह है, लेकिन कल को पुलिस ये आर्गूमेंट बाय कर ले कि हाँ जी ये तो जहनी मरीज़ है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक पुलिस को इसने सेल करने की कोशिश की है ये जी स्टोरी। अच्छा, इसने पुलिस को बयान दिया, जो कि शुरू में मुझे भी इसके करीबी ज़राए ने ये बताया था कि इसको इनके शुबा था करेक्टर पे, इल्ज़ाम लगाता था इनके करेक्टर पे, ठीक है। लेकिन आपको पता है, जो ये प्ली ले रहा है पुलिस के आगे भी कि मुझे शक था कि इनका शायद कोई अफेयर है, इस पूरी चैट में ऐसे किसी मामले का जिक्र नहीं है। तो इट मीन्स ये भी झूठ बोल रहा है। उन पे जान से वो जा चुकी हैं सारा नाम, और अभी भी ये पुलिस के आगे बैठ के उनके करेक्टर पर कीचड़ उछाल रहा है। ही इज़ ए क्रिमिनल, अ कनिंग क्रिमिनल। और अगर पुलिस ने कल को उस इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे इसको ज़हनी मरीज़ करार दे दिया, तो कोर्ट ऑफ लॉ में इसको फांसी तो नहीं हो सकेगी, इसको सज़ा भी नहीं हो सकेगी, बल्कि छूट जाएगा। वो कहेंगे ये तो पागल है, छोड़ दो। सर, जिसको सज़ा सुनाई गई है उसको कौन सा मिल गई है? ज़ाहिर हाँ, ज़ाहिर जाफर को, वो भी अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। चलें, तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम ले लिया, नहीं, और मुझे पता है आपने जाना भी है कहीं पर 5 बजे। असद अली तूर साहब से हमने गुफ्तगू की है, और आपने सुना है इन्होंने जो बातें हमें बताई हैं, काफ़ी मेरी नज़र में तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग ये रेवलेशंस हैं, क्योंकि काफ़ी बातें जो हमारे सामने आ रही थी, जो तफ्तीश के दौरान भी हमें मालूम पड़ी हैं कि आखिरी कुछ दिन थे, चंद दिनों के अंदर शायद इनकी आपस में कोई जो रंजिशें हैं वो बड़ी हैं। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि निकाह होने के फ़ौरन बाद से ही जो रवैया था मुल्ज़िम शाहनवाज़ का, वो बदल चुका था। और यही शायद वजह है कि आज जो शाहनवाज़ साहब हैं, उनकी जो चैट्स हैं उससे ज़ाहिर हो रहा है कि उनका जो मोटिव थे वो इसके पीछे दरअसल क्या थे। और जो पैसों की बात हो रही है इन चैट्स के अंदर भी है, और जो मेरी पर्सनल इतलात हैं उसके मुताबिक निकाह से कबल मुल्ज़िम ने जो मकतूला है उनसे लगभग आप कह सकते हैं कि एक दफ़ा 2 लाख रुपए और एक दफ़ा 45,000 रुपये मंगवाए थे।
और ये जो चंदा की बात हो रही है, या आप कह सकते हैं कि गरीबों में तकसीम के लिए बात हो रही है, उसी पर्पज़ के लिए मंगाए जाते थे, लेकिन 10-15 हज़ार उधर दिए जाते थे और बाकी अपने नशों पर लगा दिए जाते थे। और दूसरी जानिब इनको अपना एक ज़ाती जेब खर्च भी वालिद साहब से मिलता था, जो कि 2,65,000 रुपये है। ये एक माकूल रकम है एक वेले आदमी के लिए, बकौल अयाज अमीर साहब के। बावजूद इसके उस शख्स ने इस अपनी जो बीवी है इसको सिर्फ शादी इस वजह से की कि ये इससे पैसे ऐड सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।